देखिए, वैसे तो देखो तो आज देश का प्रधानमंत्री वो पिछड़े का है। ओबीसी खुद को बोलता मैं ओबीसी का हूँ, मगर ओबीसी की 54% समाज है, उसकी जाति की जनगणना करने की उसकी औकात नहीं है, क्योंकि वो जिस आका का चेला है वो आरएसएस और भाजपा के जो हाईकमांड है वो कभी भी नरेंद्र मोदी को पिछड़ों की बात नहीं करने देगा। मेरा कहना है कि हम अति पिछड़ा को जगाने का काम किए जो बिल्कुल जाति में है जी। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि मैं भारतवर्ष के संविधान से खिलवाड़ कि कोई ऐसी पार्टी बताए जिस पार्टी में आपके लोग ना हो। हमारे हमने कहा बिचौलिया है, कोई उस पार्टी में नीति निर्धारण करने वाले नहीं। हमारे अति पिछड़े समाज में ये मंसूबा क्या है कि आपको इस नगर निकाय का कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को समाप्त किया जाए, और जब आपका इस 2026 में जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आएगा तो उसमें स्वतः आपका आरक्षण अति पिछड़े के आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएन मीडिया और इस वक्त मैं उस जगह पे उपस्थित हूँ। यहाँ अति पिछड़ा महामोर्चा संघर्ष का ये मोर्चा बना हुआ है और इसमें सभी लोग पिछड़े समुदाय के लोग इकट्ठे हुए हैं और संघर्ष महामोर्चा बनाए हुए हैं। हम जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन लोगों का जो संगठन तैयार हो रहा है, कारण क्या है, किस वजह से ये लोग मीटिंग किए हुए हैं, जानकारी पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं अति पिछड़ा संघर्ष महामोर्चा का मुख्य संरक्षक रामलोटन सिंह चंद्रवंशी हूँ। जनवरी माह में सरकार ने हमारे साथ जो विश्वासघात करने का प्रयास किया, हमारे आरक्षण को समाप्त करने का एक खेल खेला और वो उस खेल के खिलाफ हम लोगों ने एक जूता दिखाकर उस खेल को समाप्त कर दिया। उसने क्या खेल खेला कि नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो मैंने, हमारे दल के लोगों ने सोचा कि अगर नगर निकाय में आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा तो आने वाले कल जो पंचायत के चुनाव होंगे, जिला परिषद के चुनाव होंगे, प्रखंड के चुनाव होंगे, उसमें हमारा आरक्षण जब समाप्त हो जाएगा तो वैसे हम लोग एक अति पिछड़ा लोग, कमज़ोर और मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से हम लोग कमज़ोर तो वैसे ही हैं। और जब यहाँ आरक्षण हम लोगों को देने का काम किया गया था, नीतीश जी ने हम लोग को, सारे लोगों को आरक्षण दिया, महिला को 50% आरक्षण दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इस साजिश के तहत हमारे आरक्षण को समाप्त करने के लिए साजिश केंद्र सरकार ने की, हम उसके खिलाफ एकजुट होकर अति पिछड़ा को जगाने का, अति पिछड़ा को उठाने का, अति पिछड़ा को समझाने का और अति पिछड़ा को बुझाने का कार्य करना शुरू किया, जिससे हमारा आरक्षण बच जाए और हम लोग आरक्षण को बचाने में सक्षम हो जाए। तो आप लोग आरक्षण को बचाने के लिए कहाँ तक प्रयास कर रहे हैं? हम लोगों ने आरक्षण को ही नहीं, केवल आरक्षण को ही नहीं, हमारे सूबे बिहार के इस दीनहीन हालत को तभी सुधार सकते हैं जब हमारे अति पिछड़ा भाइयों का बोलबाला हो, अति पिछड़ा भाइयों का स्वराज हो, अति पिछड़ा भाइयों का राज हो, अति पिछड़ा भाइयों का मुख्यमंत्री बने, अति पिछड़ा भाइयों का कैबिनेट मिनिस्टर बने, अति पिछड़ा भाइयों का सारा संसार हो, अति पिछड़ा करे जिंदाबाद। हमें तमाम लोगों ने बात करके अलग अलग कर दिया। किसी को 2%, कानू को 3%, मलाह को 4%, हजाम को 2%, ऐसे ऐसे बांटने का जो काम किया है, ये काम इसलिए किया अगला ने कि हमारा संख्या के आधार पर हमारी गिनती नहीं हो। हमारा केवल गिनती अगर होता है तो परसेंटेज के आधार पर होता है, और हम सारे के सारे जातिगण, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, तमाम अति पिछड़ा करे पुकार, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब को लाना है। हम आरक्षण मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम अति पिछड़ा
एक एक कतरा खून देकर भी वापस लाएंगे, अपना समाज बनाएंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम अपने अति पिछड़ा को गुलबंद नहीं कर लें। क्योंकि अति पिछड़ा और शेड्यूल कास्ट और राम जी के प्रताप से ये इसलिए तमाम लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है। लेकिन हमारे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने 78 में जो आरक्षण का सृजन किया था उसमें उन्होंने बैकवर्ड को 2 भाग में बांटा था, एक बैकवर्ड मूड और एक वर्ड अति पिछड़ा, एक शेड्यूल कास्ट एक शेड्यूल ट्राइब। तो हम लोग केवल अभी वो 49.49% अति पिछड़ा को संगठित करने की प्रयास कर रहे हैं और तमाम जाति का नाम मैंने चुन दिया है कि हम लोग किसी जाति का नहीं है। हमारा उपजाति माली है, अजाम है, कांडू है, लोहार है, बरई है, दुनिया है, तकमा, ये हमारे क्या है उपजाति है। लेकिन हमारा एक जाति है, एक धर्म है अति पिछड़ा, हमारा एक जाति है अति पिछड़ा। विभिन्न जाति में बंटने का कारण क्या हो रहा है? विभिन्न जाति में काम के आधार पर हम लोगों को नहीं बांटा गया। विभिन्न जाति में बांटने का कारण क्या है? विभिन्न जाति में बांटने का अगलों का मंसूबा है कि जब इन सबों को विभिन्न जातियों में बांट देंगे तो उनकी जनसंख्या कम दिखाई देगी और हमारा जो है रोटी पर तवा पर रोटी सेकते रहने का काम करेंगे। इस नापाक इरादा को खत्म करने के लिए हम लोग सारे अति पिछड़ा गुणवंत हो गए हैं और एक अति पिछड़ा बेटा, अति पिछड़ा का लाल बन करके हम पूरे बिहार में आंदोलन कर रहे हैं। आपको मैं बताऊँ मैं बताऊं आपको, सासाराम में हमारा संगठन हो चुका है, अरवल में मेरा संगठन हो चुका है, मुजफ्फरपुर में मेरा संगठन हो चुका है, कटिहार में मेरा हो चुका है, वैशाली में हो चुका है और ये सासाराम, ये छपरा की धरती पूरे सूबे में नंबर 1 कर दिखाएगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा एहसास है। क्या आपको लगता है कि आरक्षण बचाओ जो अभियान चला रहे हैं, आरक्षण बच जाएगा तो आप पिछड़ी जाति के सभी लोगों का विकास हो जाएगा? 100% नहीं, 1000%। क्यों? इसलिए कि जब हम सत्ता में आए, देखिए 2 तरह की बात होती है। एक नीति निर्धारण करने की बात होती है, तो नीति निर्धारण वही ना करेगा जो सत्ता में जाएगा, जो आमूलचूल परिवर्तन करना चाहेगा। तो जब तक हम अति पिछड़ों के द्वारा चुने हुए लोगों को, अति पिछड़ों को नहीं भेजेंगे तो हम अपना आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अरे तो सीधी सी बात है कि अपने घर के दुख दर्द को अपना ही बाप बतानी समझता है। कोई ऐसी पार्टी का नाम आता है जिस पार्टी में पिछड़े वर्ग के लोग या सांसद विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, क्यों? कोई एक पार्टी, पूरे देश में जितनी पार्टियां हैं उसमें कोई ऐसे पार्टी का नाम बताए जिसमें पिछड़े वर्ग के लोग ना हो। हाँ, यही तो विडम्बना है मेरे दोस्त, यही तो रोना है मेरे भाई, यही तो तरस है मेरे को कि हर पार्टी में मेरे भाई हैं, वो बिचौलिया का काम कर रहे हैं, अपने जाति के उत्थान का काम नहीं कर रहे हैं। अब मान लिया जाए कि भाजपा में प्रेम बाबू है, राजद में रामबली बाबू है, तो मुख्य रूप से बहुत सारे लोग हैं विभिन्न पार्टियों में। इस पार्टी में नहीं पूछा, किस पार्टी में नहीं, मेरा क्वेश्चन यही है, जिस पार्टी में नहीं है उसका नाम, बाकी तो सब क्लियर है। हाँ, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि सारे पार्टियों में हमारे बिचौलिया लोग हैं। बिचौलिया का अर्थ होता है कि वो उनके बात को सुनना है और हमारे समाज को ठगना है और हमारे समाज के लिए वो नहीं कुछ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब वो वहाँ अपनी बात को रखने जाएंगे तो उनको डर है कि मेरा टिकट या कट जाएगा, मुझे कोई पूछवे नहीं करेगा। इसलिए मुखौटा बनाकर समाज में अति पिछड़ा और पिछड़ा के लोगों को रखा है। क्या आपको लगता है कि अति पिछड़े की बात करके कोई अगर आगे बढ़ता है, लीडर बन जाता है, तो सबकी आवाज़ को सुनता है? अति पिछड़े के लोग, मैंने आपको कहा कि 4 भागों में बांटा गया है, तो अति पिछड़े के लोग इसका अगुआ बन रहे हैं। आने वाला कल हम लोग शेड्यूल ट्राइब को यूनाइट करेंगे, मूल बैकवर्ड को यूनाइट करेंगे और एक बड़ी शक्ति लेकर के हम लोग अपना राज स्थापित। लेकिन सच्चाई तो है कि जो भी सत्ता सिर पर बैठता है, पिछड़ा हो या आगरा हो, जो भी सत्ता सिर पर बैठता है उसकी मानसिकता बदल जाती है, वो सबकी आवाज़ को नहीं सुनता है, किसी भी प्रकार किसी भी जाति को। सच्चाई तो ये सत्ता सिर पर बैठने वाले की मानसिकता बदल जाती है। सॉरी, आपको समझ में नहीं आ रहा है मेरी बात।
मैंने कहा कि अति पिछड़ा का राज होगा, अति पिछड़ा की बात सोची जाएगी, अति पिछड़ा में ही लोग होंगे, उसके दुख दर्द को हटाने का काम किया जाएगा। जो आज तक भारतवर्ष के इतिहास में अति पिछड़ा का राज नहीं आया है और न ही इस बिहार की धरती पर अति पिछड़ा को एकत्रित करने का किसी ने काम किया है। हम लोग खिचड़ी बनकर नहीं जीना चाहते हैं, हम लोग अति पिछड़ा बनकर जीना चाहते हैं। हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, हम एक नया आवाम को पैदा करेंगे, हम अति पिछड़ा को जिंदाबाद करेंगे। क्या भारत को खंडित करना चाहते हैं? भारत किसे कहते हैं? हम उसी भारतवर्ष के देश के नागरिक हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बिहार से ये आवाज़ उठाया हूँ, सूबे बिहार से जो आवाज़ उठी है, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर अति पिछड़ा को गोलबंद करने का काम करूँगा। और भारत को राष्ट्र बोला जाता है। राष्ट्र की परिभाषा यही होती है कि पूरे जाति में पूरे विभिन्न धर्म विभिन्न मजहब के लोग जब एक साथ मिलजुल कर रखते हैं, उसी को राष्ट्र। वेरी गुड। राष्ट्र में जब खंडित करने की बात आ गई, पिछड़ी जाति अलग विभिन्न जाति समुदाय में बांटने की जब चर्चा हो गई, तो भारत को खंडित करने की चर्चा हो गई। तो क्या आपकी मानसिकता यही है? जी नहीं, आप सुन लीजिए, मैंने आपको कहा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड तमाम लोगों को एकत्रित करने का काम करूंगा। अभी मैं अपने घर को जगा रहा हूँ, मैं अपने आप को जगा रहा हूँ। ये मैंने कब कह दिया कि मैं उसका विरोध करता हूँ, उसका सपोर्ट नहीं, आपके स्टेटमेंट के अनुकूल तो आपके स्टेटमेंट के अनुकूल तो बात ये निकल रही है। मेरा स्टेटमेंट है जो आपको नहीं समझ में आ रही है। मेरे लोग उपस्थित हो रहे हैं। मैंने तो यही चर्चा की, कोई ऐसी पार्टी बताए जिस पार्टी में आपके लोग ना हो। हमने कहा बिचौलिया है कोई उस पार्टी। मेरा कहना है कि हम अति पिछड़ा को जगाने का काम किए जो भिन्न जाति में है। जी, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि मैं भारतवर्ष के संविधान से खिलवाड़ करूं। मैं यह चाहता हूं कि भारतवर्ष का जो संविधान बना है उसका अपमान नहीं, ये संविधान पर एक आघात है और उस आघात को तोड़ने का मैं काम कर रहा हूं। एक दूसरी बात कि हमारी लड़ाई जो है संविधान वर्सेस हमारा अति पिछड़ा को उपेक्षा करने की लड़ाई। आपने जो प्रश्न किया कि जितने सारे बैकवर्ड समाज के लीडर हैं पार्टियों में हैं, लेकिन इनका अपना दल जो है, अपना दल, अपनी पार्टी, अपना लोग उसमें नहीं है, वो बिचौलिया है। ठीक है, अभी तो इस पर मैं सवाल कर सकता हूँ कि लोजपा पार्टी के बड़ी जो संरक्षक है कौन है? फिर संरक्षक मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन लोगों को इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। टिकट का बारी जब आएगी तो उनकी भय है कि हमारी टिकट छिन जाएगी, लेकिन यहाँ वैसा डर हमारे समाज में नहीं है, इसलिए हम अपनी बात को रख सकते हैं खुलकर। वो बिचौलिया है, हम नीति निर्धारण करना चाहते हैं। देखिए, दो तरह की बात होती है। एक बात होती है ये करना, मैंने प्रतिनिधित्व करना, तो ये लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो आप बैकवर्ड की बात रही, उनका औकात है प्रतिनिधित्व करना, लेकिन नीति निर्धारण करना इसकी औकात के बाहर की बात है। भाजपा को लेकर उनका कोर कमेटी है, उनका अलग कमेटी है, और जो बाहर दिखता है वो प्रतिनिधित्व। तो ये दोनों दो बात है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये रामलोटन सिंह चंद्रवंशी जी हैं, बिहार संरक्षक। अति पिछड़ा समुदाय से आरक्षण बचाओ हम संघर्ष महामोर्चा शुरू किए हैं लोग, और सभी लोग आए, सब लोगों की मानसिकता यही है, सब लोग एकजुट इस वजह से हो रहे हैं कि आरक्षण किसी तरह से भी बचाया जाए और बचना भी चाहिए। जो आरक्षण से यही फायदा होता है, यही बेनिफिट होता है, जो कमजोर तबके के लोग होते हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और देश के संविधान में इसीलिए इसको लागू किया गया कि सबको बराबर के श्रेणी में रखा जाए, और इसी मानसिकता की वजह से आरक्षण को रखा गया। और जो कुछ लोग राजनीति के चक्कर में आकर के आरक्षण को हटाओ, आरक्षण को बढ़ाओ, यही चक्कर चलते रहता है, वो राजनीति का चक्कर है। और सब लोग जो चल रहे हैं, सब लोगों की मानसिकता है कि आप तक पहुंचाने का प्रयास है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप सर एक बार अपना परिचय थोड़ा दीजिए। मेरा नाम विनोद नायक है। मैं भारतीय बहुजन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बहुजन विकास परिषद एक सामाजिक संगठन है, उसका मैं नेशनल प्रेसिडेंट, फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और 1982 से माननीय कांशीराम साहब के साथ में मैंने काम किया है। और यही बहुजन समाज जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, ये समाज के साथ क्या अन्याय हुआ है, इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था। जब अंग्रेज़ों से आज़ादी की बात चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि भाई इस देश में सबसे पहले राजतंत्र था, उसके बाद में मुगल तंत्र आया, उसके बाद में अंग्रेज आए, तो हम तो
गुलामों के गुलाम हैं। सदियों से हमें जाति के आधार पर गुलाम बना के रखा। मुगल आए तो धर्म के नाम पे बना के रखा। अंग्रेज आए तो वो लोग हमें हमेशा शोषण किया। तो बाबा साहब ने दो बातें कही, हमें सेपरेट सेटलमेंट चाहिए और सेपरेट इलेक्ट्रोड चाहिए। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड का क्या मतलब है? वो चाहते थे कि पिछड़ों का नेता पिछड़े लोग ही चुन करके भेजे, मगर महात्मा गांधी और कांग्रेस समझ गई कि इसमें अगर ये बाबा साहब अम्बेडकर की बात मानी जाती है तो कभी भी अगड़ों का राज नहीं आएगा। ये बात हकीकत है कि सिर्फ 15% अगड़ी जातियाँ इस देश में 85% पर राज करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ क्या अगड़े के 4 आँख होती है, 4 हाथ होते हैं, पिछड़ों के क्या 2 ही आँख है। तो ये लोग सिर्फ हमें सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा रखे हैं, हमें गुलाम बना के रखा है और गुलामों को गुलामी का एहसास दिलाना ये हमारे संगठन का काम है। सर एक मिनट, आपने बोला कि केवल शुरू से आज तक जब से भारत आज़ाद है तब से आप बोले कि जो भी हैं सत्ता शीर्ष पे बैठे हैं अगले लोग बैठे हैं, पिछले को मौका नहीं मिला। तो मैं आपसे ये जानकारी जानना चाहता हूँ कि बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों सरकार में जब से भारत आज़ाद हुआ उस समय से लेकर आज तक कितने लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पे आए फॉरवर्ड लोग और कितने लोग बैकवर्ड पिछले समुदाय से लोग, इसका चर्चा एक बार करें। देखिए, वैसे तो देखो तो आज देश का प्रधानमंत्री वो पिछड़े का है। ओबीसी खुद को बोलता मैं ओबीसी का हूँ, मगर ओबीसी की 54% समाज है, उसकी जाति की जनगणना करने की उसकी औकात नहीं है, क्योंकि वो जिस आका का चेला है वो आरएसएस और भाजपा के जो हाईकमांड है वो कभी भी नरेंद्र मोदी को पिछड़ों की बात नहीं करने देगा। आज भी संसद में देश जब से आज़ाद हुआ तो 22.5% SC/ST के लोग जीत करके जाते हैं, मगर वो सांसद और विधायक आज देश की संसद में 161 सांसद विधायक SC/ST के हैं, मगर वो सारे ऐसे राजनीतिक बैनर पर बैठे हैं कि वो लोग अपनी आवाज़, समाज की आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर वो अपने समाज की आवाज़ उठाएंगे तो पार्टी उसको टिकट नहीं देगी, उसको रास्ता दिखा देगी। तो ये लोग सिर्फ पिछड़े बन के बैठे हैं। जरूर वो पिछड़े समाज के हैं, मगर वो पिछड़े समाज का हक अधिकार नहीं दे सकते। तो आगे आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो ओबीसी समाज है, ओबीसी समाज में 54% जातियाँ हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज को हजारों जातियों में बटे हुए समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने 3 हिस्सों में बांटा। अनुसूचित जाति की 1500 जातियाँ, अनुसूचित जनजाति की 1100 जातियाँ और 3742 ओबीसी की पिछड़े वर्ग की जाति। मगर अति पिछड़ों के अंदर कुछ लोग बैकवर्ड में फॉरवर्ड बन के बैठे हैं। ऐसी कास्ट के नेताओं ने कभी भी अति पिछड़ों का विकास नहीं किया है। जैसे यादव, कुर्मी, कोयरी, कलवार, ये 4 जातियों ने सारी की सारी 54% अति पिछड़ों का अधिकार छीन लिया। तो हम चाहते हैं कि जो अति पिछड़ा समाज है, जो 54 में से 42% है, उसको आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो अगड़ों की पार्टियां हो या पिछड़ों की पार्टियां हो, ये लोगों ने इनको हक का अधिकार नहीं दिया है। तो आरक्षण ये कोई गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण ये सत्ता में हिस्सेदारी का कार्यक्रम है। हम सिर्फ आरक्षण लेकर के चुप नहीं बैठने वाले। हम इस देश में और इस बिहार में हमारा 40-42% जो अति पिछड़ा है उसकी संख्या के आधार पर विधायक मांगेंगे, सांसद मांगेंगे और हमारे विकास खुद करेंगे। क्योंकि शेर कभी बकरी का उद्धार नहीं करता है, शेर का खुराक होता है बकरी। मगर बकरियों को अब समझ जाना चाहिए कि हम खुराक बन रहे हैं। मुट्ठी भर समाज के लोग इस अति पिछड़े समाज को अगड़ों ने तो सीख है लूटा, मगर हमारे पिछड़ों में भी जो फॉरवर्ड बन के बैठे ये लोगों ने भी हमारा भला नहीं किया। 35 साल से लालू जी और नीतीश जी की सरकार चल रही है, मगर आज तक क्या उन्होंने भी अति पिछड़ों को अधिकार दिया? नहीं दिया है। तो अति पिछड़ों का हमारे जयनाथ चौहान जी, हमारे रामलोटन जी, चंद्रवंशी, ऐसे कई साथी हैं। ये लोगों ने जो अपने समाज को जगाने का काम किया है, क्योंकि हमारा समाज सोया है, सोया हुआ जागता नहीं है। मगर जो सोने का नाटक करता है ये लोग इनको जगने नहीं देते हैं। मगर आज पूरे समाज को जगाने का काम ये कर रहे हैं। हो सकता है जोश है, मगर हम होश के साथ भी बताना चाहते हैं कि हम इस बिहार के मालिक हैं, देश के मालिक है और 42% के बाद आज तक कभी भी अन्याय नहीं होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अधिकार। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत आग्रह है
देखिए जैसा कि सुन रहे हैं कि सब लोग आए हुए हैं और सब लोग और महासंघर्ष महामोर्चा है और इसमें सब लोग का संगठन बन रहा है और ये आप देख रहे हैं विल्सन मीडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।